अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे मुड़े होंगे। मैं प्रकाश कुदरत सराफ खान और आप लोग की रोल करा। इंडियन इकोनॉमी 60,000 करोड़ बूस्ट एंड चाइना लॉस 10,000 करोड़ ऑन होली। क्या बात। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, किस तरह जो है बूस्ट हुई है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा लाइक दीजिए। के लिए अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। India's most prominent festivals plays a major role in boosting the economy. This year, the festival is estimated to have generated business worth rupees 60,000 crore, marking a 20% rise when compared to the previous year's figure, which was rupees 50,000 crore. और चीन को भी 10,000 करोड़ का हमने चूना लगाया है, क्योंकि पिछली होलियों में भारत की सरकार 10,000 करोड़ रुपए का होली का जो एक सामान है दूसरे एक चाइना से इंपोर्ट करती थी, लेकिन इस बार ना के बराबर हुआ है। होली फेस्टिवल ने इंडियन इकोनॉमी को 7.7 बिलियन डॉलर्स का कमी में जनरेट हुआ है होली के इस फेस्टिवल में इंडिया के अंदर। उन्होंने तमाम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होगा। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता हूँ। एक तलवार में क्या, एक न्याय में दो तलवारें नहीं हो सकती, एक ही तलवार होगी। इस खित्ते में एक ही चौधरी होगा। इंडियंस अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, चाइनीज अपने। इंडियंस जरा खुल खिला के बात कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ पीपल मिलकर एक फेस्टिवल मनाएंगे तो क्या उससे इकोनॉमी जनरेट नहीं करेगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स? ऑब्वियसली करेगी। और इसी तरीके से जो है फिर वहां पे त्योहार कितनी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, वहां पे गोल्ड कितना ज्यादा पहना जाता है, उसकी भी हम कई बार बात कर चुके हैं। समझ लगे कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। तो उसमें जो चाइना है, जैसे कि आपने कहा कि एशिया भी है, बाकी अगर बात की जाए तो बाकी कॉन्टिनेंट्स भी हैं जो कि चाइनीज चीज़ों को प्रेफर करते हैं। इस वक्त अगर बात की जाए चाइना की तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा वॉर्स नजर आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ सिचुएशन उसकी वॉर से, दूसरी तरफ उसकी इंडस्ट्रीज डाउन जा रही हैं, तो चाइना आई थिंक कि थोड़ा डीप डाउन नीचे गिर रहा है। ये क्या गुगली फेंकी है इंडिया ने? देयर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड द सीन, या के का प्रेशर इंडिया चाइना ले रहा है बिकॉज इंडिया ने भी बैन किया के है। त्योहार पे कोई भी दिवाली होती है, होली होती है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है तो इकोनॉमी को मजीद चार चांद लग जाते हैं इंडिया की। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, होली का त्यौहार भारत के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इससे इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी को 60,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ है और चीन को 10,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, पहले भारत के लोग मेड इन चाइना का सामान खरीदते थे होली के टाइम पे, चाहे हम गुब्बारों की बात करें, पिचकारियों की बात करें या कलर्स की बात करें। पर अब जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया पे फोकस किया है, तब से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंडियन लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है और अब वो भारतीय प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसके चलते भारत की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसा कि हमने बताया, 60,000 करोड़ एक मोटी रकम है। किसी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पर इतना बूस्ट मिलना इकोनॉमी को, इससे चाइना को बहुत ज़्यादा झटका लगा है। 10,000 करोड़ चाइना के लिए झटके के रूप में भारत ने दिया है। दोस्तों, इसलिए हमें अपने भारत देश के लिए सिर्फ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बाय करना चाहिए और चाइनीज प्रोडक्ट को ऐसे ही बॉयकॉट करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, पॉपुलेशन, ठीक है जी, तो अगर बिलियंस ऑफ पीपल मिलकर एक फेस्टिवल मनाएंगे तो क्या उससे इकोनॉमी जनरेट नहीं करेगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स? ऑब्वियसली करेगी। और इसी तरीके से जो है फिर वहां पे त्योहार कितनी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, वहां पे गोल्ड कितना ज्यादा पहना जाता है, उसकी भी हम कई बार बात कर चुके हैं। तो इसलिए जो है ये मैं देख रही थी कि काफी इसके ऊपर चल रहा है कि इंडियाज होली इकोनॉमी, हाउ इंडियाज फेस्टिवल ऑफ कलर्स पावर्स ए मल्टी बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री। अच्छा, इसके अंदर कैसे हुआ कि हर जगह पर 60,000 करोड़ जो है वो वैल्यू कही जा रही है, यानी 60,000 करोड़ कोई ऑलमोस्ट 7.2 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक दिन नहीं होता, कई दिन तक ये चलता रहता है ना। कैसे हुई ये इकोनॉमी में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट हुए हैं? तो वो कह रहे हैं कि की ड्राइवर फॉर बिजनेसेस इन रिटेल, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, फूड, बेवरेजेस एंड डिजिटल कॉमर्स। और वो इसलिए कि इससे टूरिज्म में भी बहुत इंक्रीज हुआ है। हाँ, इसकी वजह ये है लोग आ जाते हैं कि पूरी दुनिया से लोग वहां पर होली सेलिब्रेट करने गए हैं।
जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कई ऐसी देखी हैं पिक्चर्स जिसके अंदर जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया के पर्सन्स हैं, वो भारत गए हैं सिर्फ होली सेलिब्रेट करने के लिए। ये भी सही बात है, ऐसा ही होता है। ये तो हमने आपको कैटरीना कैफ की बनाई ना, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे जो हैं वो हैं कि जो वो सेलिब्रेट करने गए हैं पूरी दुनिया से। तो इसलिए भी टूरिज्म में वहां पे इजाफा हुआ। फिर जो वहां पे इसकी जो भी इक्विपमेंट आप कह लें या जो कुछ भी खरीदा जाता है इसको मनाने के लिए, उसमें फिर वो वाली इंडस्ट्री जो होती है, फिर फूड इंडस्ट्री को तो होता ही होता है जब इसकी पार्टीज होती हैं, लोग जाते हैं घरों में और ये सब उसमें होता है। तो मेरा तो ख्याल है कि तुलसी गैबर्ड ने भी कहीं ना कहीं और कैश पटेल ने भी कहीं ना कहीं ये होली सेलिब्रेट की होगी। बहुत ज्यादा शौक के साथ जो है सेलिब्रेट की जाती है होली। और इसमें इम्पैक्ट जो है एंड मार्केट साइज वो कह रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा है जी 2024 में जो हुआ है ना, पास्ट डेकेड में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेटेड बाय होली वाज अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ का है, जो कि $6 बिलियन है। लेकिन 2024 से इंक्रीज कर गया है ये रेवेन्यू, और इस बार भारत की इकोनॉमी में $6 बिलियन नहीं बल्कि $7 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू आया है। और इसमें 20 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये। और इसमें कमर्शियल सक्सेस जो है, मल्टी सेक्टर इम्पैक्ट है इसका। और फिर इसमें अकाउंट्स और काफी इसमें डिटेल में फिर उन्होंने उसको वो किया है कि कैसे इसको कौन सी इंडस्ट्री ने कितना कमाया। तो एनीवेज, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखें ग्लोबल इंटरेस्ट जो है इन द फेस्टिवल, इसमें कंट्रीज जो ज्यादा कहे जाते हैं स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा जहां पर है, सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है एंड द यूएई। ये वो कंट्रीज हैं कि जहां पर होली बहुत ज्यादा मनाई जाती है। ओके, सो ये थी वीडियो जो कि होली थी भाई, खत्म हो गई। लेकिन हम लोग तो यही कहते हैं, जो आम बंदा होता है वो तो ये सोचता है कि यार बस ठीक है होली हो गई, 100-200 का जो है वो रंग ले लिया, पहन दिया, बस तमाशा खत्म। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। नहीं, ये जो अब चाइना को तो चुना लगाना ही था, क्योंकि भाई अगर इंडिया मेड इन इंडिया की बातें हैं ना, तो ये चीजें अब जो इंडिया में बनते हैं, अब वो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि अगर कोई चीज को बायकॉट करे तो उसका बैंड बजा देता है। ये बात है, क्योंकि मार्केट कैप जो है इंडिया का बहुत बड़ा है। इस वजह से जो है आजकल ज्यादातर फोकस जो है मेक इन इंडिया पर है। जरा मोदी ने जो है उन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया पे जो हम लोग फोकस करेंगे, तो उन्होंने जो पीएम मोदी ने जो कहा था उसी को उन्होंने लेकर चला। और आज देखो चाइना से लोग मंगवा नहीं रहे, खुद ही इंडिया के ही बना के जो खुद ही बेच रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है, कंट्री को फायदा भी हो, जो दिख रहा है। ये जो मेक इन अपनी कंट्री के जो करते हैं, जिस तरह ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई, लेकिन उनकी बहुत सारी चीजें उनकी अपनी है, तो उन पे इतना फर्क पड़ नहीं रहा। तो इसी तरह अगर इंडिया इसी तरह उन्होंने काम किया हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत एक ऐसा झटका है चाइना को कि वो अब ये नहीं कह पाएगा कि यार हम ही डोमिनेट कर रहे पूरे मार्केट को, लेकिन नहीं, इंडिया अब खुद डोमिनेट कर रहा है, खुद अपने आप से जो डोमिनेट कर रहा है। तो होली थी, लोगों ने मनाई, एंजॉय किया, बिल्कुल करेंगे। फेस्टिवल था, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स था, काफी जगहों पे मनाया गया था, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, पाकिस्तान में भी तैयार मेरे वीडियोस देखे, कनाडा, हर जगह पे जो है मनाया गया था। तो बहुत अच्छी वीडियो होती है, हमें बहुत पसंद है। मेरे लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो प्लीज वॉच माय कमेंट्स। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक करें, तब तक के सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।